students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is clothes and patterns. क्लॉथ्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. क्लॉथ्स हम पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है कवर्ड रहे और हमें अलग अलग सीजन्स में प्रोटेक्शन जो है मिलती रहे. Match the clothes and the weather in which they feel comfortable to wear. अब आपको यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स दिए गए हैं और साइड में आप देख पा रहे हो आपको सीजन्स दिए गए हैं. कौन से सीजन में हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं आप उनको मैच करेंगे. लाइक फर्स्ट में आप देख पा रहे हो ये आप ज़्यादातर समर्स में पहनते हो क्योंकि ये कॉटन क्लॉथ्स हैं, तो आप इनको समर से मैच करोगे. नेक्स्ट आपका जैकेट है, ठीक है, स्वेटर है, मफलर है, तो ये हम कब पहनते हैं? विंटर्स में पहनते हैं जब बर्फ़ पड़ती है, तो आप उसको विंटर से मैच करोगे. एंड नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका रेन कोट है, गम बूट एंड अम्ब्रेला है. ये हम कब लेकर जाते हैं बाहर? जब बाहर बारिश हो रही होती है, रेनी सीजन में. Clothes are the basic need of human beings. We wear various kinds of clothes according to the weather and the place we live in. People wear different types of clothes in different areas in keeping with the climate conditions prevailing there. क्लॉथ्स हमारी बेसिक नीड है, ठीक है. हम घर से बाहर निकलते हैं तो बिना कपड़े पहने हम निकल ही नहीं सकते. अलग अलग सीजन में, अलग अलग वेदर में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. एवोल्यूशन ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. द अर्ली मैन कवर्ड देमसेल्फ विद लीव्स और द स्किन ऑफ एनिमल्स. तो जब कपड़े का निर्माण नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जब आदि मानव हुआ करता था तो वो भी अपने आप को, अपनी बॉडी को कवर करता था स्किन ऑफ एनिमल्स और लीव से. लेटर दे बिगेन टू वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ ग्रास और एनिमल स्किन्स. Over a long period of time, people learned to make clothes from fibers such as cotton, wool, silk and jute. Today, people wear garments of different materials, colors and designs. धीरे धीरे जब क्लॉथ्स का निर्माण हुआ, जब खेती वगैरह की गई तो कॉटन वगैरह, वूल वगैरह, सिल्क, जूट का जब निर्माण हुआ तो उनसे क्लॉथ्स वगैरह बनना शुरू हुआ. आजकल जो लोग हैं वो तरह तरह के अलग अलग कपड़े पहनते हैं. Indian clothes. India is very diverse country. The people follow different traditions in different places. Hence, the clothes they wear also vary. Another reason for diversity in clothing is the climatic condition of those areas. तो इंडिया के अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं. ये जो कपड़े हैं ये इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी निर्भर करते हैं. जैसे कश्मीर में ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कैप, बड़ा बड़ा वो अपना जैकेट्स वगैरह पहन के अपने आप को कवर रखते हैं. महाराष्ट्र में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, राजस्थान में इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं. पंजाब, केरला, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको तरह तरह के ड्रेसेस दी गई हैं जो अलग अलग स्टेट्स में पहनी जाती हैं. अब हम जान लेते हैं टेबल के थ्रू रीजन. ड्रेस वॉर्न बाय वुमेन, ड्रेस वॉर्न बाय मैन, कि अलग अलग राज्यों में वुमेन्स के द्वारा और मेंस के द्वारा कौन कौन से अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं. महाराष्ट्र में लावनी साड़ी विद अ ब्लाउज पहना जाता है वुमेन्स के द्वारा और मेन पहनते हैं धोती एंड शर्ट विद गांधी टोपी. तमिलनाडु में पवा डाई अ साड़ी वॉर्न विद अ ब्लाउज पहना जाता है और मेन पहनते हैं मुंडू, अ टाइप ऑफ लुंगी वॉर्न विद अ शर्ट. आपने देखा भी होगा वहाँ के जो बॉयज़ होते हैं, मेंस होते हैं, वो लुंगी पहनते हैं, उसके ऊपर वो शर्ट पहनते हैं. पंजाब में सलवार कमीज वॉर्न विद अ दुपट्टा, कुर्ता विद धोती एंड टर्बन. गुजरात में साड़ी वॉर्न विद अ चोली, अंगरखा कुर्ती विद धोती और चूड़ीदार पजामी. आसाम मेखला चदर विद अ ब्लाउज, धोती एंड जैकेट पहना जाता है मेंस के द्वारा. हाउ आर क्लॉथ्स मेड. अब क्लॉथ्स बनते कैसे हैं? क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स और फाइबर्स. These materials are used to make the cloth using the methods like weaving and knitting. तो क्लॉथ जो है अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं क्योंकि इनका जो मटेरियल होता है, जो फाइबर होता है वो भी अलग अलग होता है. कुछ को वीव किया जाता है, कुछ को निट किया जाता है. वीविंग इन्वॉल्व्स लेसिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रेड्स टुगेदर ऑन फ्रेम कॉल्ड अ लूम. तो वीविंग जो होता है ये आपका किया जाता है लूम पे, ठीक है. लूम में एक फ्रेम होता है जिसमें आपके थ्रेड्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है, प्लेस किया जाता है. Knitting is the process of making cloths from wool. It can be done by hand using 2 thin knitting needles or on a machine. Knitting आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें बुनाई की जाती है, ठीक है. बुनाई में आपकी 2 सिलाइयाँ होती हैं जिसमें ऊन को बुना जाता है, जैसे आपने अपनी दादी या अपनी नानी वगैरह, मम्मा वगैरह को देखा होगा. Designs and pattern. Clothes are made to look attractive by creating soothing designs and patterns. अब जो पैटर्न है, डिज़ाइंस है, वो भी कपड़ों में डाले जाते हैं ताकि कपड़े जो हैं और सुंदर दिखें, अट्रैक्टिव दिखें.
Some ways to make attractive designs and patterns on clothes are as follow. जैसे कि पहला है tie and dye. Is famous art form of Gujarat and Rajasthan. It is done by tying small knots on the cloth with thread. Then the cloth is dyed in many vibrant colors and left to dry. After drying, the thread are opened to get a beautiful design made by uncolored dots on the colored cloth. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक दुपट्टा या साड़ी या जो भी कपड़ा लिया जाता है उसमें कुछ गांठें लगाई जाती हैं, उसको थ्रेड से बांधा जाता है, फिर उस कपड़े को अलग अलग डाई में, अलग अलग कलर की डाई में डुबोया जाता है, उस कपड़े को सुखाया जाता है, फिर जो कपड़ा सूख जाता है तो उन थ्रेड्स को खोला जाता है, तो इस तरह का डिज़ाइन उसमें बनता है जिसे हम टाई एंड डाई कहते हैं। नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड नेचुरल डाई। कुछ प्लांट्स है जो हमें नेचुरल डाई देते हैं, जैसे कि इंडियन इंडिगो, ये हमें डीप ब्लू कलर का डाई देता है। पोमीग्रेनेट फ्रूट, ये येलो कलर का डाई देता है। मडर, ये पिंक रेड ऑरेंज कलर का डाई देता है। लाक, गिफ्टेड वॉयलेट रेड। कमला, गोल्डन येलो ऑरेंज। रीड मोर, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू क्लॉथ इज कॉल्ड डाइंग ट्रिपलेट्स। तो जो प्रोसेस होता है कलर्स का क्लॉथ में अप्लाई करने का, उसको डाइंग ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब आते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग में। ब्लॉक प्रिंटिंग इज डन विद engraved wooden blocks soaked in different colors. After dipping the block in color, they are pressed hard on the fabric to produce a beautiful design. ब्लॉक प्रिंटिंग आपने देखी भी होगी। ब्लॉक प्रिंटिंग में आपका क्या होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा डिज़ाइन बना होता है, फिर उस ब्लॉक को कलर में डिप किया जाता है, उसके बाद उसको फैब्रिक में डाला जाता है, उससे जो डिज़ाइन उस ब्लॉक का होता है वो उस कपड़े पे छप जाता है। Kalamkari is a combination of block printing and handmade designs. It is done with kalam or pen. The two major centers of Kalamkari are Shri Kalahasti and Masulipatanam in आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों में ये किया जाता है। कलमकारी में आपका कलम और पेन जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब इसमें डिज़ाइंस आपके ब्लॉक प्रिंटिंग से भी किए जाते हैं और हैंडमेड डिज़ाइन से भी किए जाते हैं, और छोटे छोटे जो बारीकियाँ हैं उनको कलम से, जो पेन होता है उससे ड्रॉ किया जाता है। Vegetable printing is done by cutting, molding and dipping the vegetable in paint. It is then pressed onto the cloth to form patterns. ये आपने स्कूल में भी किया होगा आपने। आप जैसे वेजिटेबल्स में लेडी फिंगर लेकर के जाते हो, पोटैटो लेकर के जाते हो, तो लेडी फिंगर का जो इम्प्रेशन है उसको आप कट करके जब आप किसी भी कलर में डिप करते हो, फिर आप पेपर पर उसको चलाते हो, तो उसका इम्प्रेशन उस पर इस तरीके से आता है। Embroidery is a method of creating patterns on clothes using needles and different colored threads. Jal work of Jammu and Kashmir, Fulkari of Punjab and Kantha work of West Bengal are different kinds of embroidery work. कुछ लोग जो है ना वो थ्रेड लेकर के एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया डिफरेंट कलर के थ्रेड्स लिए जाते हैं, फिर उनको कपड़े पे अलग अलग डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, कढ़ाई करना कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कढ़ाई की जाती है। Read more, we wear special type of clothes in our workplace. For example, a soldier, a school student, a nurse and a policeman wear different clothes in their workplaces. These are called uniform. लोग जो होते हैं जब वो अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो वो एक तरह का यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। जैसे आपने पुलिस वालों को देखा होगा, वो खाकी वर्दी पहन के जाते हैं, सोल्जर्स को देखा होगा, टीचर्स को देखा होगा, आपके डॉक्टर्स को देखा होगा, जो जब अपने वर्क प्लेस में जाते हैं तो वो एक तरह का यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो कि नेसेसरी होता है उनको उनके वर्क प्लेस में पहनना। रिफ्लेक्ट टाइम, क्लॉथ्स कैन बी वॉर्न, स्टिच और अनस्टिच। डू वी नीड टू स्टिच ऑल आवर क्लॉथ्स? यस, हम फैब्रिक नहीं पहन सकते, लपेट नहीं सकते, तो हमें जो फैब्रिक को क्लॉथ्स में स्टिच करना होता है, उसे सिलना होता है, फिर हम उसे पहनते हैं। अनस्क्रैम्बल द जम्बल वर्ड टू शो एग्जाम्पल ऑफ स्टिच क्लॉथ्स। अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको अनस्क्रैम्बल करने हैं, जैसे पहला है सूट, अगला है कोट, और इस तरीके से आप बाकी वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करके लिखेंगे। Brushing up, clothes are the basic need of human beings. The early men covered themselves with leaves or the skins of animals. We wear various kinds of clothes according to the weather and the place we live in. Nowadays, people wear garments of different materials, colors and designs. Clothes can be worn, stitched or unstitched. Saris and chunni are example of unstitched clothes worn by women. Tie and dye is a famous art form of Gujarat and Rajasthan. Kalamkari is a combination of block printing and handmade printing. तो क्लॉथ्स हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, और इंडिया के अलग अलग जगह पे क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग कपड़े जो है पहने जाते हैं, और इनके
स्टेट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिज़ाइन वगैरह या अलग अलग कढ़ाई वगैरह कलमकारी वगैरह की जाती है कपड़ों पे। फिर वो जो कपड़े हैं वो दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं पहनने के लिए। लेट्स प्रैक्टिस नाउ, टिक द करेक्ट आंसर। टाई एंड डाई इज फेमस आर्ट ऑफ, कहाँ का फेमस है? ये है गुजरात का। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, किससे बने हैं? फैब्रिक से बने हुए होते हैं। नाउ फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फाइंड द आर्ट ऑफ मेकिंग पैटर्न। अब यहाँ पे आपको कुछ आर्ट फॉर्म के नाम दिए गए हैं, ये कुछ मिसिंग लेटर्स के साथ हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है। जैसे पहला है करमकारी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डिड द अर्ली मैन वियर? So the early man used to wear the cloths or he used to cover his body with the leaves and the animal's skin. पुराने ज़माने का जो मैन हुआ करते थे या जो भी आदिवासी लोग हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे, वो जब कपड़े नहीं थे तो अपने बॉडी को पत्तों से या फिर एनिमल की स्किन से कवर करते थे। Dig further, critical thinking. Which native place do your parents belong to? Name the traditional dress of that area. Also try to find out whether it is worn today. आपको बताना है कि आपके पेरेंट्स कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम भी बताना है। Do something good, life skills and value. Look at the cloth material of towel, curtain and bed cover in your house. Do you find any difference in their smoothness, design and color? Note down the differences in the table in your notebook. आपको बताना है आपके घर में जो टॉवल्स हैं, जो पर्दे हैं, जो बेडशीट हैं, वो किस किस फैब्रिक की बनी है और उनमें क्या डिफरेंस है, उनके टेक्सचर में क्या डिफरेंस है। आप उनको छू के भी पता कर सकते हो। डिफरेंसेस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। Ask your mother father about what he she does with the old towel, curtain or bed cover. We should give them to the needy persons or make some useful item with the old cloth materials. अब क्या होता है, हम कपड़े पहनते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, तो वो पुराने हो जाते हैं, उनके कलर फेड हो जाते हैं। तो आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि वो अपने पुराने टॉवल्स का या पुरानी बेडशीट का, पर्दों का क्या करते हैं। Fun time, art integration. Take a white sheet of paper, cut an okra, lady finger, a chili, a small cabbage, a capsicum, a bottle gourd and few more vegetables into halves. Dip them into different colors and make print on the white paper to produce different patterns. In the past, the designs were made on the cloths like this way. आपको कुछ सब्जियां लेनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दी गई हैं। उन सब्जियों को आपको आधा काटना है, फिर उनको क्या करना है, कलर में डिप करना है और पेपर में उनका इंप्रेशन लेना है। पुराने ज़माने में जो डिज़ाइंस हुआ करते थे वो इसी तरीके से क्लॉथ्स में डाले जाते थे। I can do this problem solving. Observe and feel the cloth material of your summer and winter wear. Note down the differences in the notebook. आप समर्स में जो क्लॉथ्स पहनते हैं और जो विंटर्स में आप क्लॉथ्स पहनते हैं, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है कि उनका टेक्सचर कैसा है, कैसे वो फील होते हैं आपको, ठीक है, और इनके डिफरेंसेस आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे चैप्टर को आप दोबारा रिवाइज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे।